वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, पहली बार के अनुभव में तुम्हें कोई चीज जितनी सुंदर दिखाई देती है उतनी वही चीज उसी अनुभव में दोबारा उतनी सुंदर नहीं होती। भले ही तुम ताजमहल देखने जाओ या कुतुब मीनार, पहली बार के अनुभव में जो सुंदरता तुम्हें दिखाई पड़ती है, दो चार बार देखने के बाद शायद फिर वैसा नहीं होता। किसी भी तरह का कोई भी सुंदर से सुंदर गीत हो, गाना हो, एक दो बार तो वह प्यारा लगता है, लेकिन तीसरी बार चौथी बार वह साधारण हो जाता है और उससे ज्यादा बार सुनने पर ऊब शुरू होती है। और यदि उसी गीत को बार बार दोहराया जाए तो आदमी कई बार खिजने और चिल्लाने भी लगता है। 2 दिन के बाद आज मैं फिर आपको दैनिक राशिफल सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूं। मैंने सोचा कहीं दर्शक व श्रोता ये ना कह दें कि प्रतिदिन एक ही राग अलापे जा रहे हो। हालांकि कुछ निजी कार्यों की व्यस्तता थी, लेकिन मैंने हमारे सम्माननीय रविंद्र कुमार का एक कमेंट देखा। वे कहते हैं कि 2 दिन से डेली राशिफल फोरकास्ट नहीं किया। डोंट स्किप दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो भाई, हम आपके आग्रह पर हाजिर हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि आदमी बार बार किसी चीज के दोहराने से ऊब जाता है। मुझे आज भी याद है कि कई वर्ष पूर्व मैं अपने मित्र के यहां मेहमान हुआ। जयपुर में किसी काम से गया था और 1 सप्ताह मुझे वहां ठहरना था। मित्र की पत्नी कहीं से सस्ते भाव में 2.5 किलो टिंडे व अरबी खरीद लाई। वह दोनों वक्त इन सब्जियों को थाली में परोस देती थी। मैं तो चुपचाप टाइम पास कर लेता था, लेकिन खाते वक्त जब भी मैं अपने मित्र को देखता तो वह नाक सिकोड़ता ही मिलता। तीसरे दिन भी 5वें समय का भोजन था। पत्नी ने फिर जो है वही टिंडे और अरबी की सब्जी थाली में रख दी और जब मित्र ने उधर नजर डाली तो उसने थाली ही फेंक कर मारी और कहा कि और कोई सब्जी नहीं मिलती। मुझे कहने लगा कि चलो चले। मैंने कहा ये क्या हुआ, भोजन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसने कहा चुप करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता, चलो आज खाना बाहर किसी होटल में खाएंगे। बार बार कोई चीज दोहरती रहे तो व्यर्थ हो जाती है। शिमला रहने वाला शिमला से ऊब जाता है और दिल्ली में रहने वाला दिल्ली से। यह मनुष्य का स्वभाव है, ठीक भी है, होना भी चाहिए। जब सूर्यदेव नित्य नई किरणें लेकर आते हैं, गंगा प्रतिपल नया जल लेकर आपको देती है, पौधे हर रोज नए फूलों की सुगंध देते हैं,
तो बासे जीवन में ऊब पैदा होना स्वाभाविक है। जिन अनुभवों को आदमी रोज रोज दोहराता है उससे ऊब पैदा होना स्वाभाविक है। वे बेकार हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ भी नहीं रहता। यदि कोई जीवन में ऊब पैदा करे कोई भी अनुभव, तो उससे दूर रहना चाहिए। अब तुम बालक नहीं हो, बार बार बीते समय को मत याद किया करो। आप कोई नई परेशानी खड़ी कर लेते हो, पास्ट में बार बार मत झांको। सभी ग्रह नक्षत्र नई ऊर्जा और नया जीवन लेकर दशा और दिशा तय करते हैं। आत्मा के अनुभव हमेशा तरोताजा होते हैं। आत्मिक अनुभवों का अंत नहीं होता। आत्मा हमें प्रतिदिन नए अनुभव प्रदान करती है। आत्म अनुभव ही आपके मन की कश्मकश को दूर करने में सक्षम है। आत्मा के अनुभवों का प्रतिपल विस्तार होता है और बीती कहानियों को भुलाने में कारगर होता है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, बीते समय के लिए अमृत हाथ से निकल जाएगा और जीवन में जहर घुलता ही जाएगा। शक, संदेह, भ्रम और वहम से आज ही किनारा कर लो, क्योंकि वहम का सागर अंधा सागर इसका नहीं किनारा है। वहम ने सारे जग को डुबोया, किसको पार उतारा है। इससे पहले कि मैं आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस का उन्हें सीधा लाभ मिल सके, और पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 16 जून दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कोई नए संबंध या रिश्ते जुड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। स्त्री पक्ष लगभग ठीक है, संतान से भी सुख मिलेगा। नवीन कार्य की योजना आगे बढ़ेगी और धर्म कर्म से मन भागेगा। विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें। वृक, भावनाओं में बहकर धन का दुरुपयोग न करें। कारोबार में नए साधन बन सकते हैं। आर्थिक पक्ष ठीक है। कैरियर के प्रति लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। मेहमान आगमन व यात्रा का योग है। मिथुन, किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधाओं के बाद सफलता मिलेगी। संतान के भविष्य की चिंता बनेगी। आमदन के नए स्रोत बन सकते हैं। कारोबारी सितारे ठीक हैं। नौकरी पेशा लोग भी लाभान्वित होंगे। मंगल कार्यों के आयोजन में शामिल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। नए संपर्क कायम होंगे। करक, कार्य व्यवहार में खर्चा बढ़ सकता है। कारोबार की गति धीमी रहेगी। कानून व बैंक संबंधी कार्यों की उलझन बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों की दौड़ धूप बढ़ेगी। स्त्री संतान से सुख मिलेगा। अचानक धन लाभ का योग है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। सिंह, कारोबार में संतोषजनक परिणाम सामने आएंगे। लेनदारी व देनदारी संबंधी कार्यों में व्यस्तता रह सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। गृहस्थ में मनमुटाव हो सकता है। नवीन योजनाएं सफलता की तरफ बढ़ेंगी। यात्रा टल सकती है। संतान संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। कन्या, साझेदारी के काम में थोड़ी निराशा मिलेगी। चलते कारोबार में लाभ की स्थिति ठीक है। अधिकारियों की नाराजगी भुगतनी पड़ सकती है। नए संपर्क स्थापित होंगे। कानून, कर्ज, बैंक से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रभावशाली लोग काम आ सकते हैं। तुला, कार्य क्षेत्र में आशा के अनुकूल मौका मिलेगा, किंतु दूसरे के कामों में इंटरफियरेंस अर्थात हस्तक्षेप न करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। गृहस्थ कार्यों पर खर्चा होगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। हिसाब किताब की दिक्कतें मन परेशान कर सकते हैं और राजनीतिक लोगों से निराशा मिलेगी। वृश्चिक, नौकरी पेशा लोगों की अचानक व्यस्तता बढ़ सकती है। साझेदारी की दिक्कतें कुछ कम हो जाएंगी। नई योजनाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा।
कार्यक्षेत्र में बेवजह विवाद पनप सकता है। सेहत व आर्थिक पक्ष ठीक है। कानून की कोई परेशानी बन सकती है। यात्रा की संभावना है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। धनु, नए कारोबार में प्रगति का योग है। निर्णय लेने में टाल मटोल न करें। विशेष कार्यों पर विचार विमर्श करने के बाद ही कार्य करें। स्त्री संतान सेहत पक्ष आज कुछ मध्यम है। यात्रा लाभकारी रहेगी और कंपटीशन में विजय के संकेत हैं। अपनों से निराशा का सामना करना पड़ सकता है। मकर, करीबी लोगों के सहयोग से कारोबार में थोड़ा विस्तार होगा। वाहन थोड़ा सोच समझकर नियंत्रण में चलाएं। पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेन देन की समस्या में राहत मिल सकती है। यात्रा में नुकसान का भय है। दोपहर बाद समय में बदलाव का संकेत है। नए संपर्क भी बनेंगे। कुंभ, व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करने की बजाय रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। संतान संबंधी उलझन कम हो जाएगी। पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। कारोबार की गति मध्यम रहेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ साथ आर्थिक पक्ष ठीक होगा। विरोधी पराजित होंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन, आज नए प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी। व्यापार में उतार चढ़ाव रह सकता है और किसी नए स्रोत से धन लाभ हो सकता है। स्त्री व संतान से कहा सुनी का योग है। महत्वपूर्ण काम बनने में देरी होगी। यात्रा टल सकती है। लेन देन की समस्या में राहत मिलने के संकेत हैं। आज का यह दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।